हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल सिंगला विद स्टडी में। आज हम करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये चैप्टर करने से पहले आप सभी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो और नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। अगर आपको मेरे पढ़ाई में कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर पसंद आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कैपिटल को यूज़ करने के बदले में जो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है वही क्या है, हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाती है। इसको हम दो सेंस में बता सकते हैं। एक तो क्या है, फर्स्ट जो सेंस है वो कौन सी है? कंपनी जिसने क्या है, सोर्सेज का यूज़ किया है, ठीक है, उसको क्या है, सोर्सेज को यूज़ करने के बदले में जो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। सेकंड कौन सा है? इन्वेस्टर, जिसने क्या है, आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। फर्स्ट जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं हम पहले। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न द कंपनी हैज़ टू पे टू वेरियस सप्लायर ऑफ फंड्स। मीन्स क्या है कि आपको जो वेरियस सप्लायर्स ऑफ फंड है उनको यूज़ करने के बदले में कंपनी को जो रेट ऑफ रिटर्न पे करना पड़ता है इन्वेस्टर को, वो क्या है, कंपनी के लिए कैपिटल यूज़ करने की कॉस्ट बन जाती है। सेकंड जो आता है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है, इन्वेस्टर क्या करता है, आज का जो यूज़ है उसका प्रेजेंट यूज़ है उसको पोस्टपोन करके क्या करता है, वो फ्यूचर में कहीं इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। किस पर्पज़ से करता है वो इन्वेस्टमेंट? इस पर्पज़ से करता है कि उससे कुछ ना कुछ अर्निंग होगी फ्यूचर में, कुछ ना कुछ रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, ठीक है। इस पर्पज़ के साथ क्या करता है, वो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर देता है। इन्वेस्टमेंट करने के बदले में जो उसको रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाली है ना, वो क्या है, उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाएगी। कंपनी के लिए क्या बनेगी, जो इन्वेस्टर को कंपनी ने उसके जो इन्वेस्टमेंट है उसको यूज़ करने के बदले में जो रेट ऑफ रिटर्न पे करनी पड़ रही है वो कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इन्वेस्टर के लिए क्या है, जो आज के यूज़ को उसने पोस्टपोन कर दिया फ्यूचर के लिए, ठीक है, वो क्या है, उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाएगी, ठीक है। अब डेफिनेशन कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग और कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू इज़रा सोलोमन। इज़रा सोलोमन के अकॉर्डिंग, ओके। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या इम्पोर्टेंस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की? हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कॉस्ट क्यों निकालते हैं, क्या इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है अपना कैपिटल बस्टिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल बस्टिंग क्या, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? अगर हम क्या करते हैं, किसी भी प्रपोजल या परियोजना के इनफ्लो का क्या करते हैं, इनफ्लो का नेट प्रेजेंट वैल्यू है, अगर हमें वो चाहिए, ज्ञात करनी है, हमें पता नहीं है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूज़ करेंगे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूज़ करेंगे। एनपीवी जानने के लिए हम क्या करते हैं, कैश आउटफ्लो से उसको कंपेयर करते हैं। अगर कंपेयर करने के बाद अगर हमारा क्या है, एनपीवी है वो क्या है, पॉजिटिव आता है, तब हम क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट को, उस परियोजना को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अदरवाइज हमारा एनपीवी है वो नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है, तब क्या है, हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसा ही एक आईआरआर मेथड होता है, ठीक है। आईआरआर मेथड में क्या होता है, इसमें भी कैपिटल की जो कॉस्ट आती है उससे कंपेयर करके देखा जाता है कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है या रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा आ रही है, ठीक है। कंपेयर करने के बाद ही डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। आर अगर क्या है, ग्रेटर देन है के से, तब क्या है, उसको क्या, लेस देन है, तब क्या है, उसे रिजेक्ट कर देंगे। अगर क्या है, आर ग्रेटर देन है, आर ग्रेटर देन है के से, तब क्या है, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है।
हायर मेथड में ये देखा जाता है कि आर अगर लेस देन है के से मीन्स कॉस्ट ऑफ जो रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या है, हमें कम पड़ रही है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी ज़्यादा आ रही है, तब हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर रेट ऑफ रिटर्न हमें ज़्यादा मिल रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है हमारी कम आ रही है, तब क्या है हम उस परियोजना को, उस प्रपोजल को क्या है एक्सेप्ट कर लेंगे। यही हमारा कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में देखा जाता है कि हम कौन से जो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या हमारा कैपिटल बजटिंग रहने वाला है, ठीक है। सेकंड आता है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन कौन सा होता है, कंपनी के जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के निर्माण में कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत हेल्प करती है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है जिसमें क्या है कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनकी क्या है इनकम तो ज़्यादा हो रही है और कॉस्ट क्या है उनकी कम आ रही है। मीन्स क्या है, अगर कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रही है उसमें क्या है वेरियस फंड्स का यूज़ होता है, ठीक है, वेरियस सोर्स ऑफ फंड का यूज़ होता है, ठीक है। उसमें जो सोर्सेज होते हैं वो अलग अलग रहते हैं। इनमें कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं जो क्या है जिनकी कॉस्ट क्या है बहुत ही कम होती है, जो बहुत सस्ते होते हैं। कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनकी कॉस्ट क्या है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे इसमें जो वेरियस सोर्स है वो लगभग इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, डेट कैपिटल, ये सब यूज़ करे जाते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जो हम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने में वेरियस फंड्स का, वेरियस रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, उनकी एक रेशो को डिसाइड करना। ऐसी रेशो होनी चाहिए जिससे क्या है शेयर होल्डर के प्रॉफिट तो क्या है ज़्यादा हो और शेयर जो फंड्स को यूज़ करने के बदले में हमें जो कॉस्ट पे करनी पड़ रही है वो क्या है हमारी कम आए, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेते हैं। थर्ड वन आता है डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन क्या होता है, डिविडेंड से रिलेटेड होता है। डिविडेंड से रिलेटेड मीन्स उसको डिविडेंड जो प्रॉफिट हुआ है, इनकम हुई है, ठीक है, उसको क्या है हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो डिविडेंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या रिटेन करके रखेंगे, ठीक है, रिटेन और डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे, ठीक है। रिटेन कब किया जाता है, जब क्या है बिजनेस के पास, फर्म के पास इन्वेस्टमेंट करने की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तब क्या है बिजनेस या फर्म क्या है अपने डिविडेंड को, अपने प्रॉफिट को क्या है रिटेन करके रख लेगा, ठीक है। अगर उसे लगता है कि उसके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तब क्या करेगा वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अपने प्रॉफिट को। कई बार क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, उसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं होते हुए भी वो क्या कर लेती है कंपनी में ही प्रॉफिट को रिटेन कर लेती है, कंपनी में प्रॉफिट को रिटेन कर लेती है। ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि अगर कंपनी ने क्या किया प्रॉफिट को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होते भी उसको रिटेन करके रख लिया, ठीक है, ऐसे में क्या होगा जो मार्केट वैल्यू होगी शेयर की, जो मार्केट वैल्यू होगी ना शेयर की वो क्या है गिर जाएगी। इससे क्या है फर्म की जो वैल्यू होगी वो भी क्या है गिर जाएगी, ठीक है। कंपनी को सिर्फ जो प्रॉफिट है उसी सिचुएशन में रिटेन करके रखना चाहिए जब उसे लगे कि उसके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है, उसे हाई रिटर्न मिल रहा है, तभी क्या है उसे रिटेन करके रखना चाहिए। अब बात आती है कि कंपनी को कब पता चलेगा उसके पास प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। उसके लिए वो क्या करेगा, एक कंपैरिजन करेगा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपैरिजन कैसे करेगा, अगर रेट ऑफ रिटर्न क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हमें ज़्यादा आ रही है, तब क्या करेंगे हम ये समझेंगे कि हमारे पास क्या है इन्वेस्टमेंट करने की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, हम क्या करेंगे इन्वेस्ट कर देंगे। अगर क्या है हमारी जो आर है वो लेस देन है के से, मीन्स क्या है जो रिटर्न है वो क्या है कम आ रही है लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी ज़्यादा आ रही है, तब हम ये समझ लेंगे कि हमारे पास इन्वेस्ट करने की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रॉफिट है उसको शेयर होल्डर में
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिससे क्या है हमारी फर्म की जो वैल्यू है वो भी बनी रहे और शेयर के मार्केट प्राइस है वो भी बने रहे। ठीक है, आई होप आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट, अलग अलग कॉस्ट होती है जो वेरियस फंड्स होते हैं ना हम अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करने के बदले में हमें अलग अलग कॉस्ट पड़ती है, उनकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरी आने वाली नई वीडियो के लिए अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।